सिंध में सफाक बाग का सफाकाना इक़दाम, चंद दिन की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। अहले इलाका के सामने बाघ का ड्रामा, जिंदा बच्ची को मुर्दा करार दे दिया। क्या बाप को बच्ची से नफरत थी? बच्ची को बोरी में डालकर कब्रिस्तान क्यों लेकर गया? घर के बाकी अफराद ने रोका क्यों नहीं? नौमौलूद की जान कैसे ली? देखिए खबर टाइम की स्टोरी में। चंद रोज कबल सिंध के एक गांव लोंग राजपर में ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसने मुआशरे को तो झंझोड़ा ही, मगर हुक्मरान ने वक्त के मुंह पर तमाचा भी दे मारा। जो इलेक्शन से कबल गरीबों की भलाई और इनके रिलीफ के लिए बड़े बड़े दावे तो करते हैं, मगर जैसे ही हुक्मरान की इस कुर्सी पर बैठते हैं सब वादे भुला देते हैं और फिर गुर्बत, महंगाई और लाचारी ऐसे ही वाकयात को जन्म देती है। जैसा होलनाक वाकया इस गाँव में पेश आया। ये 200-250 घरों पर मुश्तमिल लोंग राजपर गांव है जो कि सिंध के ठारो शाह कस्बे से 10 किलोमीटर पर वाक़या है। ये कस्बा ज़िला नौशहर फिरोज की कंडियारो तहसील की हदूद में आता है। जिंदा दफन की जाने वाली बच्ची के वालिद तैयब का लोंग राजपर में एक कमरे का कच्चा घर है। इसकी अहलिया अपने 2 बच्चों के साथ घर छोड़कर जा चुकी है। पाकिस्तान के सूबा सिंध में लोंग राजपर नामी गाँव के रिहायशी तैयब पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी नौमौलूद बच्ची को जिंदा दफन कर दिया था। इस वाक़े की खबर फैलने के बाद पुलिस ने तैयब को हिरासत में लेते हुए मुकदमा दर्ज किया और फिर मुलजिम ही की निशानदेही पर इस जगह की तस्दीक हुई जहां उसने मुबैना तौर पर अपनी नौमौलूद बच्ची को जिंदा दफन किया था। पुलिस की मौजूदगी में तैयब उर्फ मच्छर राजपर ने कुदाल की मदद से मट्टी हटाई तो अंदर से कपड़े में लिपटी हुई नौमौलूद बच्ची की लाश निकली। कंडियारो पुलिस ने मुलजिम तैयब राजपर उर्फ मच्छर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। ताहम ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि तैयब ने अपनी नौमौलूद बच्ची को जिंदा क्यों दफन किया। बच्ची की हलाकत का मुकदमा 7 जुलाई को कंडियारो थाने में दर्ज किया गया। इस FIR के मुताबिक ASI गुलाम हुसैन ड्यूटी पर मौजूद थे तो उन्हें इत्तला मिली कि तैयब उर्फ मच्छर राजपर ने मुबैना तौर पर अपनी बीमार नौमौलूद बेटी जिसकी उम्र 6 से 7 दिनों की का इलाज कराने की माली इस्तिताअत ना होने के बायस अपने गांव के करीब ही एक कब्रिस्तान में कब्र खोदकर उसे जिंदा दफन कर दिया है। मुकदमे के मुद्दई के मुताबिक ये इत्तला मिलने के बाद दीगर पुलिस एहलकारों के हमरा वो गांव लोंग राजपर पहुंचे और तैयब उर्फ मच्छर को हिरासत में लिया। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार होते ही तैयब ने खुद ही इतराफ जुर्म करते हुए कहा कि इससे गलती हुई है। मुलजिम का कहना था कि 20-25 रोज कबल इसकी बेटी पैदा हुई थी जो पैदाइश के वक्त से ही बीमार थी। गुर्बत की वजह से वो बेटी का इलाज नहीं करवा सका और इसको घर से एक बोरी में डालकर कब्रिस्तान ले गया जहाँ गड्ढा खोद कर बच्ची को कपड़े में लपेट कर दफन कर दिया। जिसके बाद पुलिस इस सफाक मुलजिम को इस मुकाम पर लेकर गई जहाँ बच्ची को दफन किया गया था और खुद मुलजिम ने ही इस जगह की निशानदेही की थी। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि मुलजिम की बीवी और बहन भाइयों को इसका इल्म क्यों ना हो सका। तो इस हवाले से भी कहा जा रहा है कि तैयब के भाइयों को ये मालूम नहीं था कि वो कोई ऐसा इकदाम उठाने जा रहा है। मुलजिम तैयब और इसके भाई गुर्बत से भी निचली लकीर की जिंदगी गुजारे हैं। मुलजिम की भाभी का कहना था कि तैयब ने अपने रिश्तेदारों और गाँव वालों को बताया था कि बच्ची फोत हो गई थी। इससे कबल बच्ची को इसकी वालिदा 2 बार अस्पताल भी लेकर गई थी लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। जब ये जानने की भी कोशिश की गई कि बच्ची को किस अस्पताल ले जाया गया था तो एक बुनियादी सेहत मरकज़ जो इस गांव के करीब ही मौजूद है की निशानदेही की गई, लेकिन इत्तलात के मुताबिक बच्ची को इलाज के लिए इस मरकज़ भी नहीं लाया गया था। इधर ठारो शाह के SHO का कहना था कि उन्हें सोशल मीडिया पर खबरें सामने आने के बाद तहकीकात का हुक्म जारी किया गया था, जिसके बाद उन्होंने मुश्तबा मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस को मुलजिम ने बताया कि बच्ची को कफन में दफनाया था, ताहम इसकी लाश कपड़े में लिपटी हुई मिली जो इस गरीब इंसान की गुर्बत की गवाही भी दे रही थी और मुआशरे और हुक्मरानों की बेहिसी का भी वाज़ह सबूत है। लेकिन ये बात भी नाकाबिले बर्दाश्त है कि अगर गुर्बत है और बच्ची का इलाज नहीं मुमकिन तो इसे ज़िंदा दफन करना कहाँ की इंसानियत है। ये एक ऐसा होलनाक इक़दाम है जिसने इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया है। अगर हुक्मरान कुछ नहीं करते तो क्या आसपास के लोगों का फ़र्ज़ नहीं था कि वो अपने हमसायों की खैर खबर रखें और ज़रूरत पड़ने पर हस्ब तौफीक इनकी मदद कर दें? तो शायद इस बाप को भी ऐसा कदम उठाना ना पड़ता। दूसरी जानिब ये वाक़या हुक्काम बाला के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है जिन्होंने आवाम को इस नहज पर पहुँचाया कि वो गुर्बत से तंग आकर अपने ही बच्चों को जिंदा दफन करने पर मजबूर हो गए।